Hello everyone. Now coming to the next part of your module 2, that is your financial institution, or you can say chapter 3 of your module 2. Part of your is your ICICI, now which is called to be as a Industrial Credit and Investment Corporation of India. Industrial Credit and Investment Corporation of India. अभी इसका क्या काम था? This is an Indian multinational banking and financial services. Multinational banking and financial services. जहाँ पे they have their headquarter in Mumbai and Maharashtra. What was their motto? Again, they had the motto behind development but giving a credits to these industries, to giving the kind of a security जहाँ पे investment create किया जाए. See, यहाँ पे गवर्नमेंट ये नहीं बोल रहा हम आके पैसा दे रहे हैं, जबकि वो IDBI में यही बोलता था कि हम आते हैं पैसा देते हैं आप काम करो. बट यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, हम आपको क्रेडिट पे पैसा देते हैं आप यूटिलाइज करो, हम आपको इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर पा के देते हैं, आप अपने बिजनेस को रन करो, आप प्रॉफिट करो, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी एज योर industrial credit and investment. So now even when we are talking about your industrial credit, they actually ran for a longer period of time from year 2002 से लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी उसको एक्सेप्टेंस मिला और इट वॉज बीन क्रिएटेड अ इम्पोर्टेंस. उसके बाद हमारा आया योर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. अब ये स्टेट फाइनेंस मतलब जहाँ पे एज द टर्म से स्टेट. नाउ दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. अभी इंटरनल पार्ट पे आ जाता है विच प्रमोट्स बेसिकली ये प्रमोशन ऑफ द स्मॉल. मेरे स्टेट में स्मॉल एंड द मीडियम इंडस्ट्रीज है, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करना, उनको एक मैनेजमेंट प्रोवाइड करना, उनको एक डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ये हमारा एसएफसी का काम था, योर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का. सो दे वर ग्रांटिंग लोन्स, दे वर मेनली फॉर द एक्विजिशन एंड द फिक्स एसेट्स लाइक द लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उनको एक्वायर करवा के देना. देन प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रियल यूनिट जिसका पेड अप कैपिटल हार्डली 3 करोड़ से कम था, जिसका लिमिटेशन थी कि 30 करोड़ से ज़्यादा नहीं होने वाला है. देन गिविंग देम द अंडरराइटर्स फॉर द स्टॉक्स एंड शेयर्स. क्यों? क्योंकि मेरा फाइनेंस, मेरा मार्केट जो है, मेरा जो बिजनेस है वो स्मॉल टर्म पे है, मुझे कोई पैसा क्यों देगा? तो फॉर दैट क्रिएटिंग अ न्यू अंडरराइटर्स, creating them the shareholders, creating that the debenture, so that these industries develop over a period of time. Even ये SFC का they were also providing guarantee loans जहाँ पे कि ओके फ्यूचर में आप लोग बिजनेस करो, फ्यूचर में अगर ये मीडियम स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपको पैसा नहीं देगी, ओके वी आर गोइंग टू पे फॉर देम. तो दिस इज द काइंड ऑफ वर्क द SFCs were working. Next is we're coming to our LIC, that is Life Insurance Corporation. When I'm talking about the LIC, this is insurance which was having a business, was nationalized in the year 1956. And the Life Insurance Corporation of India, it came with a concept to carry on the life carry on the business in India with the capital of 5 crores, and it was been contributed by the central government and they had their own function. Now basically ये LIC का काम क्या था? To carry on the capital redemption, to carry on the business, annuity, certain kind of a business which is going to run over a long period of time. अगेन ये आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में बोलता है. तो आप इन्वेस्ट करो, आपके फंड को यूटिलाइज किया जाएगा, आपके फंड्स का आपको बेनिफिट दिया जाएगा. नाउ तो इट हैज़ बीन क्रिएटेड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज. ऐसा भी होता है कि अगर आपने प्रीमियम पे करते गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप स्टिल यू आर अलाइव, यू विल गेट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी. So these are the incidental, accidental recoveries and all. So what is this? This is your life insurance का काम. Now they actually what their function was to spread the life insurance widely. हर एक person को अपनी life को insure करने का right है. So let's do more, saving the life of the people. Mobilize, maximize of the mobilization of people's savings of the national building activities. यानी more and more लोगों को savings की importance बताया जाए, more and लोग अपने आपको लाइफ को सिक्योर करें, एंड देन इन फ्यूचर दे शुड एंजॉय द बेनिफिट. प्रोवाइड कंप्लीट सिक्योरिटी एंड प्रमोट एफिशिएंट सर्विसेज टू दीज पीपल. पॉलिसी होल्डर्स को एक इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करना. इतनी सारे बेनिफिट्स दे दो कि सामने वाला कोई ना कोई किसी ना किसी वे में इन्वेस्टमेंट करे. इफ यू लेट मी टेल यू फ्रेंकली, देयर आर फैमिलीज हु आर एब्सोल्युटली रिलाइंग ऑन LIC. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ गवर्नमेंट फंड.
जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको पता है आपको मनी सिक्योर रहेगा, आपको प्रीमियम का अमाउंट बाद में कभी ना कभी मिलेगा. They acted as a trustee to the insured public that they in the individual and the collective capacity कि yes they will get the benefit in future if something happens to them. So their life is going to be insured and their family members are going to get a kind of returns over a period of time. It was called to be as their role was of such a nature जहाँ पे they create a confidentiality among the people and the more and more savings were being generated. People actually were being investing into the profitable instruments and they actually relied for a more than उनको जो returns मिला investments का वो भी बहुत huge scale पे मिला. Next is your General Insurance Corporation. Now General Insurance Corporation, it was later on, आपका LIC चालू हुआ in the year 1956, GIC that is General Insurance Corporation वो चालू हुआ in the year 1972-73. So उस time पे there were Indians and the foreign insurance companies who were operating in the country. 107 countries were 107 companies were there operating and they were grouped for operating companies, namely were the National Insurance Company Limited, New India Insurance Company Limited, Oriental Insurance Company Limited, under यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. तो ये क्या कर रहे थे, बेसिकली जनरल इंश्योरेंस क्रिएट कर रहे थे. अब जनरल इंश्योरेंस में कौन कौन आता है, आपका मेडिकल से जो भी चीज़ें कवर होती है. सो इवन देवर सी दीज आर नथिंग बट द चैनलाइजिंग योर मनी इनटू डिफरेंट फॉर्म. सो एनहांसिंग द सोशल सिक्योरिटी, एक्सपांडिंग द थिंकिंग ऑफ द पीपल इनटू द जनरल इंश्योरेंस, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, अंडरराइटिंग द मनी फॉर द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, मेकिंग पार्टिसिपेशंस इन द स्टॉक मार्केट. तो मतलब ये जो मनी जनरलाइज मार्केट्स में से आता था, जनरलाइज इंश्योरेंस के थ्रू आता था, वो हर सेक्टर में हर वे में डिवाइड कर दिया गया. एंड पीपल देन दे फेल्ट लाइक ओके माय मनी इज नॉट गोइंग टू बी देयर इनटू वन थिंग. एंड ओवर ईयर जनरलाइज इंश्योरेंस में उनको ये पता था कि कल को फ्यूचर में कुछ हो गया, उनको उनके पैसे वापस मिलेंगे थ्रू योर मेडिकल इंश्योरेंस, थ्रू योर लाइफ इंश्योरेंस, थ्रू योर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बी इट एनीवे, इवन सेटिंग अप ऑफ द क्लेम्स एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी. सो मेजरली मुझे क्या होता है, मेरा इंश्योरेंस का सबसे मोस्ट बेनिफिट पार्ट होता है मेरा क्लेम रिकवरी करवाना. तो इवन दिस पर्टिकुलर GIC वर्कड फॉर दैट कि इजीली क्लेम शुड बी रिटर्न बैक. असिस्टिंग अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मेरा पैसा यहाँ से जब जाता था इंश्योरेंस में, वो असिस्ट करता था टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इफ दे वांट. ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये चीज़ें ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वो सब क्या थे, डायरेक्ट फाइनेंशियल, IDBI, ICICI, IFCI, योर इवन योर LIC, GIC, ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जो एक स्पेसिफिकली वे में वर्क कर रहे थे. उसके अलावा देयर वर फ्यू ऑफ द थिंग स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे योर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, EXIM, जो ये बेसिकली अगेन ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को रूल आउट करना, उनको फंक्शन करवाना, उनको लॉन्ग वे में रन करवाना, ये किसका काम था, हमारे EXIM का काम था. दे प्रोवाइडेड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एक्सपोर्टर्स, टू प्लांट एंड मशीनरीज फॉर रिलेटेड सर्विसेज वॉट एवर, अंडरराइटिंग द इशू ऑफ देयर शेयर स्टॉक्स एंड मार्केट, टू प्रोवाइड देम द डिस्काउंटिंग ऑन द एक्सपोर्ट. तो एक्चुअली दिस EXIM ने क्या किया था, to motivate more and more people to go ahead for the export and import. So basically they help them out in a longer period. उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दे SIDBI. ये अगेन ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करवाने का इनका मोटो था कि ओके लेट्स डू द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज फॉर सो दैट इवन दे शुड बी गेटिंग. तो ये 1990s के टाइम पे जब मेरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, उस टाइम पे मेरे स्मॉल सेक्टर्स या मीडियम स्केल सेक्टर्स या कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करवाने में SIDBI का बहुत बड़ा हाथ था. उसके बाद में हमारा आता है NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. अब ये NABARD, एज द टर्म सेज, their mission was to providing focusing on the activities relating to the equitable distribution of the agricultural development or the rural development in each and every area, development of the functional and the concentration of the people in the agricultural development, supervising the functions of the farmers and all, providing them the finance for their long period of time, so that in future if they want, giving them the providing them the framing the policies from them, providing them the guidelines how to run their agricultural finances and all.
preparing for their financing for the plan of equally annually helping the farmers to provide them the loans and all, banks and all के through उनको monetize करवाना, monitoring the implementation and upliftment of the development of the farmers, undertaking the inspection of the rural areas, उसके अलावा उनको educate करना, उनके roles को उनके rules and regulation को educate करवाना, उनको long term के लिए benefit करवाना, ये काम हमारा एंड नबार्ड का था. उसने एक्चुअली में क्रिएट किया विच एक्चुअली लेट डाउन प्रोवाइडेड अ फंड बेनिफिट, प्रोवाइडेड अ फाइनेंशियल बेनिफिट टू दीज पीपल, नॉट जस्ट फॉर अ सिक्योर they develop not just in the rural areas but even in the developed areas also, and they have actually provided a refinancing or the lending institutions to develop, to reach and evaluate them into the small areas also, where they can easily coordinate, they can cooperate with these rural areas and they work for their development. So even the business operations were been, production credit was been given, यानी आपका अगर आपका प्रोडक्शन हुआ है तो उसके फ्यूचर में जाकर के आप बेनिफिट दे देना, इन्वेस्टमेंट आपके थ्रू हो सके, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्रॉप्स आज ग्रो होगा बट आपको बेनिफिट आपका उसका बाद में मिलने वाला है, तो आप फाइनेंस भी बाद में आप दोगे, पे ऑफ करोगे तो भी चलेगा. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हुआ, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसर्स को इंडस्ट्रीज के थ्रू कनेक्टिविटी देना, व्हाट वाज द दिस वाज ओनली द ड्यूटी बाय द नबार्ड. इवन दे इनिशियलाइज द प्रोजेक्ट फॉर द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, बैंकर्स को कनेक्ट करवाना रूरल एरिया में, उनके थ्रू चैनलाइज करवाना फंड, दैट वाज आल्सो रिक्वायर्ड. सो दिस डेवलपमेंट इनिशिएटिव वाज बीन डन, जहाँ पे फार्मर्स को क्लब किया गया, उनकी पॉलिसीज को टेक केयर किया गया, उनको एक अम्ब्रेला प्रोवाइड की, देयर फंड्स वर आल्सो बीन लिंकेज, इवन दे वर बीन आस्क्ड टू डिपॉजिट इनटू बैंक्स एंड ऑल, वेयर देयर फंड्स अगेन दे विल बी यूटिलाइजिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद हमारा आता है नबार्ड के बाद हमारा आता है योर नेशनल हाउसिंग बैंक. नाउ नेशनल हाउसिंग बैंक, दिस वाज अ सब्सिडरी बैंक ऑफ योर RBI ओनली. इट वाज अगेन बीन सेट अप इन द ईयर 1988 एंड देयर फंक्शन वाज अंडर द रेगुलेशन ऑफ योर RBI. तो बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, हाउसिंग फाइनेंसिंग बैंक थी, नेशनलाइज बैंक थी, जो फाइनेंस छोटे छोटे लोगों को फाइनेंस पॉपुलेशन के भी डिवाइड के हिसाब से वो लोग पॉपुलेशन के दे यूज टू प्रोवाइड, दे यूज टू प्रमोट द नेटवर्क टू reaching to the basic housing level and providing them finance to providing the creating the resources for these people, channelizing these resources, because एक वे में अगर आप पैसा बिल्डअप करवाना चाहोगे नहीं पॉसिबल है. You have to encourage public agencies, you have to encourage people, you have to provide them services, you have to supply all the goods and services, then only people will be initiative to work ahead. Next, you came up with the concept of your Small Industrial Development Corporation. Again, they were the kind of acting as a coordinators, the industrial development में, they created an extension. They actually developed a national policy. They started from the small scale to the medium scale to the large scale, and they just reached from the local government to the local market to the state market to the central government also. So ये हमारे जब मैं local और regional area की बात करती हूँ तो वहाँ पे ये लोग काम आते हैं. उसके बाद आता है when I'm talking about your SMERA, that is your SME Rating Agencies of India. ये इसका क्या है, सर्विसेज कमान, ये मीडियम स्मॉल स्केल एंड इंडस्ट्रीज को फंक्शन करवाने के लिए IPO, NSDL, NCL, कॉमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, रिसीप्ट, फिक्स कैपिटल, डिपॉजिट, FD वगैरह क्रिएट करवाना. ये इट इज अ कंप्यूटिंग द कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट एट अ लोअर लेवल, एट द बेसिक लेवल. Then we are coming about your IFCL, infrastructure project, infrastructure for the projects, जहाँ पे मुझे projects develop करना है for a public sector, for the private sector, and this initiative was been binding the people, roads, building up the powers, building up power station, building up the bridges. उस टाइम पे मुझे अगर पैसे की जरूरत है तो IFICL ये लोगों ने काम किया, and their function was to generate, to create a funds for the public utility, gas pipeline को, infrastructure को, cold स्टोरेज, वेयर हाउसेज को क्रिएट करवाना, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डेवलप करवाना, जो उस इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करेगी जो लार्ज स्केल या मिडिल स्केल इंडस्ट्रीज है. सो उन सबको कनेक्ट करवाना. नाउ दिस वाज एक्चुअली IFCL. वो
IIFCL, they basically कब develop हुआ था? It was been developed in the year 2012 only, and it has been recently developed, which is taking its stability in the market. So these were few of the financial institution and the non-financial institution which were being introduced right from before our independence to till date, where we are trying to segregate, where we are trying to accumulate our money market into from all the resources. See, always remember, it is not from one resources you can regulate, but there are n number of channelized things, then only we can do the direct development. With this, we have finished up with your second module. Thank you.